सीक्रेट रेसिपी है और कानून के अनुसार वो दोनों को वहाँ नहीं ले जा सकता। दरअसल इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के ही अंदर एक बहुत बड़ी लैब बनी हुई है जिसमें कि बहुत से वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे, यानी कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। इस कंपनी की आड़ में यहाँ का ओनर इस सोवियत टाइम की लैब में स्पेस टाइम पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और वो भी अभी से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से। यानी कि स्पेस टाइम पर रिसर्च सोवियत यूनियन के टूटने के बावजूद कभी रुकी ही नहीं। एना और जेसन जिन्हें की वो लैब दिखाई नहीं दी, उन्हें भी शक हो गया कि ये पूरी ही कंपनी उस लैब को छिपाने के लिए कवर के रूप में बनाई गई है। उनके रिसर्च के हिसाब से इस कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते भी नहीं, तो कोई कंपनी भला नुकसान में रहने के बावजूद पिछले 30 सालों से कैसे कंटिन्यूअसली चलती रह सकती है। लेकिन एना अब इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा पाती कि उसके पहले ही उसे खबर मिली कि जिस हॉस्पिटल में उसकी माँ बंद थी उसमें अचानक से आग लग गई है। एना अब जल्दी से सब कुछ छोड़कर एक फ्लाइट लेकर अपनी माँ से मिलने पहुंची। फॉर्चुनेटली उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, वे सेफ थी। लेकिन एना को समझ आ गया कि ये आग नॉर्मल नहीं हो सकती, और उसका शक सही भी निकला जब उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कुछ मास्क वाले लोगों ने जानबूझकर उसकी माँ वाले हॉस्पिटल में आग लगा दी थी ताकि एना को अपनी इन्वेस्टिगेशन बीच में ही बंद कर यहाँ ना पड़े। यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो कि इस पूरे केस को दबाना चाहता है, और ये सब कोई और नहीं बल्कि उसी परफ्यूम कंपनी का मालिक केन करवा रहा था। केन ने ही जानबूझकर उस लोकेशन को खरीदकर उस पर अपनी परफ्यूम कंपनी शुरू की ताकि वो उसके अंदर मौजूद उस सोवियत फैसिलिटी में स्पेस टाइम पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहे। लेकिन उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि कैसे एना ने उस फ्लाइट की मिस्ट्री से जांच शुरू करते हुए वो उसकी कंपनी तक पहुंच गई, और शायद से उसे अब तक उस फैसिलिटी का भी पता लग गया होगा। सो केन नहीं चाहता कि एना और आगे जांच बढ़ाए। वो अपना एक बहुत बड़ा राज इस दुनिया से छिपाना चाहता है, एक ऐसा राज जो कि सब कुछ बदल के रख देगा। तो वही एना अब गुस्से में वापस आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू करती है। वो अब रुक नहीं सकती जब तक कि वो इस केस की तह तक ना पहुंच जाए, और उसने इस बार फैसला किया कि उन्हें चुपके से बिना किसी को खबर हुए उस परफ्यूम कंपनी के अंदर घुसना होगा, वरना तो पिछली बार की तरह लीगली जाने पर वो कंपनी सतर्क हो जाएगी। अब एना और सैम अपने प्लान के मुताबिक वर्कर्स होने का नाटक कर उस कंपनी की बस में चढ़ गए, जहाँ की आखिर में एना ने जानबूझकर बस के पीछे वाले हिस्से में आग भी लगा दी ताकि सारे गार्ड्स उसे बुझाने जाए और वे दोनों कंपनी के अंदर घुस सकें। उनका प्लान सही से काम भी करता है, और एना अब सैम को अपने साथ बेसमेंट में नीचे ले जाने लगती है, जहाँ की 3-4 फ्लोर नीचे जाने पर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया था। सो दोनों अब ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग होकर ज्यादा एरिया कवर करने लगते हैं, और फाइनली एना को बहुत ज्यादा नीचे आकर वो सोवियत टाइम की सीक्रेट फैसिलिटी मिल ही गई। इतना ही नहीं, वो तो पूरी तरह से वर्किंग निकली, जहाँ की बहुत सारे वैज्ञानिक एक जायंट मशीन से वहाँ लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एना अब सब कुछ